बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक एकेडमी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, उसकी तरफ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो बेटा, इसको आपने सॉल्व करना है इस तरह। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 4 माइनस आयोटा प्लस फाइव आयोटा, ब्रैकेट्स को ओपन किया। उसके बाद आपने रियल पार्ट्स को रियल के साथ कंबाइन करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करना है। तो रियल पार्ट हमारे पास 4 और 5 है, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 9 बनेगा। प्लस 5 आयोटा से हम अगर एक आयोटा को माइनस करते हैं तो ये 4 आयोटा बनेगा। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट इसका है 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का हमने डिफरेंस मालूम करना है। तो इसका तरीका भी सेम इसी हिसाब से होगा। सोल्यूशन करते हैं। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। अगर बेटा बाहर माइनस हो तो आपने अंदर की अलामत को चेंज करनी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो आपने अंदर चेंज करना है अलामतों को। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिंपली फॉर्म ऐसे अपने क्या करना है, जो रियल पार्ट्स है उसको अलग से ऐड करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स है उनको अलग से ऐड कर लेना है, हल कर लेना है। 7 माइनस 5 है तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2। 7 प्लस में है और 5 माइनस में है तो इसका आंसर आएगा 2। इसी तरह माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह 0 आयोटा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इन दोनों को हमने हल कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 2 प्लस 4 आयोटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो बेटा यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इस 2 से भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 4 आयोटा से भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2 आयोटा को, तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आओ इस तरह। प्लस 4 आयोटा से भी हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2 आयोटा को, तो ये आ गई जी मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 7 आयोटा भी आएगा। प्लस 4 है, 4 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आयोटा ही आएगा, प्लस और ये प्लस ही है, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 होगा। आयोटा से जब आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं। हमारे पास रियल पार्ट अब तक तो 2 है, इसमें ये 2 इमेजिनरी पार्ट है, 4 आयोटा 4 आयोटा, जब इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको पता है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 2 प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। अब हमारे पास दोबारा दो रियल पार्ट्स आ गए, 2 है और -8 है, जब इनको हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -6 प्लस 8 आयोटा। दो और -8 को आपने हल कर लेना, तो ये -6 और प्लस 8 आयोटा आपके पास आएगा। इसी तरह एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 7 मैंने लिखा है यहाँ पर, -8 आयोटा है और ब्रैकेट के अंदर है 2 -2 आयोटा। तो आपने -8 से इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो ये आएगा 16 आएगा और 7 आएगा आयोटा, और अलामत इसके साथ आएगी साइन माइनस के, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 8 से 2 को मल्टीप्लाई करो 16 यहाँ पर भी हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर -16 आयोटा को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 16 हमारे पास से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसको हमने -1 में चेंज कर लेना है। -16 आयोटा -16, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड कंडीशन है। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हो, -16 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा के लिए, तो भी ठीक है। अब आते हैं एक और पार्ट की तरफ। बेटा ये पार्ट नंबर 7 मैंने लिखा है, 3 प्लस 2 आयोटा है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप दो तरीके, आप इसको डबल लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसका होल स्क्वायर भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बेटा हम आते हैं इसको ओपन करने के लिए, जैसे आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट फार्मूला था आपके पास, ये आपने पढ़ चुके हैं। तो आते हैं जी इसको, हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं इस फार्मूले की मदद से, तो हमारे पास होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2
3 ए की जगह में आपके पास 3 है और बी की जगह में हमारे पास 2 आयोटा है। 3 का स्क्वायर बनेगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आयोटा का भी स्क्वायर है तो ये आएगा -1 क्योंकि स्क्वायर 2 का भी है और ये आयोटा का भी है। प्लस 2 से हमने 3 को भी मल्टीप्लाई करना और इस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 2 3 6 और 2 12 आयोटा। 9 प्लस बेटा ये 4 से 1 है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 आयोटा। 9 माइनस 4 कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 12 आयोटा। ये रही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म। बेटा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 इसका है, पार्ट नंबर 9 इसका है। इसमें भी 2 कम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी बेटा मैंने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 समझाया था, सेम इसी तरीके से आपने इस पार्ट को भी हल कर लेना है। इस पार्ट में क्या है, 3 माइनस 6 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 6 आयोटा को। 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से भी हमने 3 प्लस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है और -6 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आते हैं। तो ये आएगा 3 प्लस 6 आयोटा -6 इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। 3 3 9 हो जाएगा प्लस 18 आयोटा। जब 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर 9 आएगा, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करते 18 आयोटा 18 आएगा और साथ इसमें आयोटा भी है तो आयोटा को भी लिखना है। -6 3 12 18 आयोटा माइनस प्लस साइन चेंज होगा, 6 6 का मल्टीप्लाई होता है तो 36 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा का स्क्वायर। 9 प्लस 18 आयोटा माइनस 18 आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, 9 के साथ -36 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो बेटा यहाँ पर 9 -36 हम लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 9 माइनस बल्कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 36 आ जाएगा। जब 36 में हम 9 को ऐड करते हैं 45 बन जाएगा। इससे बेटा हम एक और पार्ट की तरफ भी आते हैं। पार्ट नंबर 10 मैंने लिखा यहाँ पर भी एक नंबर है, उसका आपने स्क्वायर लेना है। पार्ट नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर है। तो आपने इसको कैसे करना है, आपने इसको 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इसको या तो आप 2 दफ़ा लिखेंगे, रिपीटेड है, इसको 2 दफ़ा लिख के आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला भी इसमें आप ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो हम इसको इस तरह करते हैं, -5 -3 आयोटा इंटू -5 -3 आयोटा। बेटा जैसे देखो आपको पता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं इस तरह। तो इसी तरह इस नंबर में भी स्क्वायर था तो इसको मैंने 2 टाइम यहाँ पर लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना है, -5 से भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 से भी इन 3 आयोटा से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 इंटू -5 -3 आयोटा, फिर -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर के साथ, तो -5 -3 आयोटा इसके साथ भी आएगा। जैसे देखें -5 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लाया, फिर -3 आयोटा से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो मैंने ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लाया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 है दोनों तो ये आएगा 25 प्लस में माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और साथ आयोटा आएगा, माइनस ये भी माइनस है तो ये भी प्लस में जाएगा, 15 आएगा और साथ आयोटा आएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस में जाएगा और ये 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये 25 है प्लस 15 आयोटा को हम 15 आयोटा के साथ ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 30 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर को हम लिखेंगे -1। जैसे आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसी तरीके से 25 को एज इट इज प्लस 30 आयोटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ये माइनस में जाएगा, 15 1 ज़ा 15। 25 को से 15 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 10 प्लस 30 आयोटा। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई।
अच्छा बेटा, अब आते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। इसका पार्ट नंबर 11 है, यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा है और उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ। तो यहाँ पर भी वही प्रोसीजर होगा जो आपने मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी 1 से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह अंडर रूट 2 आयोटा से भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। 1 को हम बाहर लिखेंगे, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा को मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आते हैं, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा को हम लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। जब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, सेम एज इट इज़ 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ही आएगा, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अंडर रूट 2 आयोटा, प्लस माइनस तो माइनस का साइन आएगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को हम 2 से अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा अंडर रूट 6। दोनों रूट के अंदर हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, इन दोनों को हम एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 6 इंटू माइनस 1, 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, माइनस माइनस ये प्लस में जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों नंबरों में आयोटा है लेकिन हम इनको प्लस नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, क्योंकि ये दोनों इमेजरी पार्ट से अलग किए हमने। 1 प्लस अंडर रूट 6 माइनस इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर द रूट 2। बेटा इन दोनों में से हमने क्या करना है, आयोटा को कॉमन निकालना है। जब माइनस हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो इसकी अलामत यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये माइनस में जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक हमने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अब समझ में आ गया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।